नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वाइब्रेंट बिहार झारखंड में। मैं हूं आपके साथ मोदिता त्रिपाठी। क्या झारखंड की राजनीति में कोई ऐसा तूफान आने वाला है जिसकी आहट अभी सत्ता के गलियारों में सुनाई दे रही है? क्या राज्यसभा चुनाव सिर्फ एक सीट का खेल है या इसके पीछे हेमंत सोरेन कोई बहुत बड़ी मिसाज बिछा रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल, क्या टाइगर जयराम महतो अब आंदोलनकारी की भूमिका छोड़कर सत्ता की मलाई चखने वाले हैं? क्या जयराम महतो को हेमंत कैबिनेट में जगह मिलने वाली है? आखिर वो कौन सी शर्तें हैं जिन पर जयराम महतो अड़े हुए हैं और क्या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उन शर्तों को मानेंगे? आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम झारखंड की सियासत के उस अंडरग्राउंड समझौते की परतें खोलेंगे जो राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद हकीकत बन सकता है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। झारखंड में राज्यसभा चुनाव को लेकर घमासान अभी थमा नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और ही इशारा कर रही है। चर्चा तेज है कि चुनाव खत्म होते ही हेमंत सोरेन अपनी कैबिनेट का विस्तार कर सकते हैं और इस विस्तार के केंद्र में जो सबसे बड़ा नाम उछल रहा है वो है जयराम महतो का। सत्ता पक्ष के लिए राज्यसभा चुनाव सिर्फ नंबर गेम नहीं है, बल्कि ये सरकार की स्थिरता की परीक्षा है। हेमंत सोरेन जानते हैं कि विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें कुछ ऐसे चेहरों की जरूरत है जो युवाओं और जमीन से जुड़े लोगों के बीच पकड़ रखते हो। यहीं पर जयराम महतो की एंट्री होती है। जयराम महतो अपनी आक्रामक शैली और माटी की राजनीति के लिए जाने जाते हैं और हेमंत सरकार के लिए वो एक ऐसे एक्स फैक्टर बन सकते हैं जो पूरे चुनावी समीकरण को बदल दे। यहाँ समझने वाली बात यह है कि राज्यसभा चुनाव की एक एक सीट के लिए दिल्ली तक बिसात बिछी हुई है। झारखंड में सत्ता पक्ष यानी जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी के पास तो बहुमत तो है, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर हमेशा बना रहता है। चर्चा है कि जयराम महतो के समर्थक विधायकों या उनके प्रभाव वाले क्षेत्रों के निर्दलीय विधायकों को साधने के लिए हेमंत सोरेन ने ये कैबिनेट कार्ड खेला है। अगर जयराम महतो का मौन समर्थन भी हेमंत को मिल जाता है तो राज्यसभा की राह आसान हो जाएगी और बदले में जयराम को सत्ता का पावर सेंटर मिल जाएगा। ये एक गिव एंड टेक की राजनीति है जो रांची से शुरू होकर दिल्ली के गलियारों तक पहुंचती है। जयराम महतो की राजनीति पारंपरिक ढांचों को तोड़ती रही है। वो किसी एक खेमे में बंधने वाले नेता नहीं है, लेकिन राजनीति में कहा जाता है ना कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन। राज्यसभा चुनाव में संख्या बल को साधने और भविष्य में विपक्ष के वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए हेमंत सोरेन को एक मजबूत साथी चाहिए। जयराम महतो युवाओं के बीच एक आइकन बन चुके हैं। अगर वो सरकार में शामिल होते हैं तो हेमंत सोरेन को न सिर्फ एक नया वोट बैंक मिलेगा, बल्कि वो विपक्ष के एक संभावित बड़े चेहरे को अपने पाले में कर लेंगे। लेकिन क्या जयराम महतो इतनी आसानी से मान जाएंगे? जानकारों का कहना है कि जयराम महतो के पास शर्तों की एक लंबी फहरिस्त तैयार है। यहाँ सबसे बड़ा सवाल विचारधारा का है। जयराम महतो ने अपनी पूरी राजनीति खतियान और स्थानीयता के मुद्दे पर खड़ी की है। उन्होंने अक्सर मंचों से हेमंत सरकार की नीतियों की तीखी आलोचना की है। अब अगर वो उसी कैबिनेट का हिस्सा बनते हैं तो क्या उनके समर्थक इसे गद्दारी मानेंगे या फिर रणनीति? जयराम महतो को अपने कोर वोट बैंक को यह समझाना होगा कि सिस्टम के बाहर रहकर चिल्लाने से बेहतर है कि सिस्टम के अंदर घुसकर बदलाव लाना। क्या टाइगर अपनी दहाड़ बरकरार रख पाएंगे या सत्ता की कुर्सी उनकी आवाज को धीमा कर देगी? ये झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा सस्पेंस है। अगर जयराम महतो कैबिनेट में शामिल होते हैं तो ये कोई बिन मांगी मुराद नहीं होगी। जयराम महतो की शर्तें बेहद कड़ी हो सकती हैं। बात करते उनकी मांगों की। पहला है प्रभावी मंत्रालय। जयराम महतो को कोई छोटा मोटा विभाग नहीं, बल्कि गृह, शिक्षा या ग्रामीण विकास जैसा कोई वजनदार मंत्रालय चाहिए होगा। बात करें दूसरी मांग की, राजनीतिक हिस्सेदारी की। सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि अपने संगठन के लोगों के लिए वोट और निगमों में जगह की मांग उनकी प्राथमिकता हो सकती है। वही सीटों के समझौते की बात करें तो वहां विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी या समर्थकों के लिए कितनी सीटें सुरक्षित रहेंगी, इस पर एक ठोस ब्लूप्रिंट की मांग की जा सकती है। यानी सिर्फ एक मंत्री पद का मामला नहीं, बल्कि एक पूरा पॉलिटिकल पैकेज है जिसे हेमंत सोरेन को स्वीकार करना होगा। जयराम महतो की सबसे बड़ी ताकत उनका 1932 का खतियान और स्थानीयता नीति का मुद्दा है। कैबिनेट में शामिल होने की उनकी सबसे पहली और गैर पराक्रमी शर्त यही होगी, सरकार इस नीति को कानूनी रूप से अमली जामा पहनाए। हेमंत सरकार पहले से ही इसे विधानसभा से पास करा चुकी है, लेकिन राजभवन और कानूनी अड़चनों में ये फंसा हुआ है।
जयराम महतो चाहेंगे कि उनके मंत्री बनते ही इस पर कुछ बड़ा धमाका हो, ताकि वो जनता को बता सके कि देखो मैं मंत्री इसलिए बना ताकि आपका हक दिला सकूं। क्या हेमंत सोरेन जयराम को इस बड़ी जीत का क्रेडिट लेने देंगे, या फिर ये मुद्दा दोनों के बीच टकराव की असली वजह बनेगा? हेमंत सोरेन के लिए ये फैसला दोधारी तलवार जैसा है। फायदा यह है कि जयराम के आने से सरकार की नींव मजबूत होगी और युवाओं को समर्थन मिलेगा, लेकिन जोखिम भी कम नहीं है। पार्टी के भीतर और मौजूदा सहयोगी जैसे कांग्रेस या आरजेडी में असंतोष बढ़ सकता है। पुराने मंत्रियों को ये डर सता सकता है कि जयराम की एंट्री से उनका रसूख कम हो जाएगा। इसके अलावा जयराम महतो की स्वतंत्र कार्यशैली सरकार के भीतर टकराव भी पैदा कर सकती है। क्या हेमंत सोरेन इस रिस्क को लेने के लिए तैयार है? झारखंड की राजनीति में कुर्मी यानी महतो वोट बैंक की भूमिका निर्णायक होती है। हेमंत सोरेन जानते हैं अगर जयराम महतो उनके साथ आ जाते हैं तो कुल्हान और धनबाद बोकारो बेल्ट में जेएमएम अवैध किला बन जाएगी। जयराम के पास वो युवा ऊर्जा है जो आज के समय में किसी भी दल के लिए सोना है। विपक्ष खासकर बीजेपी और आजसू जयराम महतो को एक खतरे के रूप में देखते हैं। अगर हेमंत सोरेन उन्हें कैबिनेट में जगह देकर न्यूट्रलाइज कर देते हैं तो विधानसभा चुनाव में विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं बचेगा। ये हेमंत सोरेन का वो चेकमेट हो सकता है जो सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी को सुरक्षित करेगा। अगर जयराम महतो और हेमंत सोरेन का हाथ मिल जाता है तो झारखंड में सबसे ज्यादा नुकसान सुदेश महतो की पार्टी आजसू को होने वाला है। आजसू का पूरा आधार कुर्मी वोट बैंक और स्थानीयता के मुद्दे पर टिका है। जयराम महतो पहले ही आजसू के वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा चुके हैं। अब अगर वो सरकार के साथ मिलकर पावरफुल हो जाते हैं तो सुदेश महतो के लिए अपनी जमीन बचाना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी के लिए भी ये बड़ा झटका होगा क्योंकि वो आजसू के जरिए ही पिछड़ा वर्ग को साथ दी, यानी जयराम की एक हां झारखंड के पूरे विपक्षी गठबंधन के गणित को तहस नहस कर सकती है। इस संभावित गठबंधन की खबर मात्र से ही आजसू और बीजेपी के खेमे में हलचल तेज है। सुदेश महतो के लिए जयराम महतो का हेमंत के साथ जाना सबसे बड़ी राजनीतिक चुनौती होगी क्योंकि दोनों का आधार वोट बैंक एक ही है। वही बीजेपी को डर है कि अगर जयराम और हेमंत एक हो गए तो झारखंडी अस्मिता का मुद्दा इतना बड़ा हो जाएगा कि राष्ट्रीय मुद्दे पीछे छूट जाएंगे। सूत्र बताते हैं कि विपक्ष भी जयराम महतो को अपने पाले में लाने के लिए बैक चैनल से संपर्क में है, यानी राज्यसभा चुनाव के बाद जयराम महतो झारखंड की राजनीति के वो दुल्हा होंगे जिसे हर कोई अपनी बारात में शामिल करना चाहता है। फिलहाल ये सारी बातें सियासी गलियारों की चर्चाओं पर आधारित है, लेकिन झारखंड का इतिहास गवाह है कि यहाँ जो धुआं उठता है उसके पीछे कहीं ना कहीं आग जरूर होती है। जयराम महतो सत्ता के हिस्सेदार बनते हैं या बाहर रहकर किंग मेकर की भूमिका निभाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? क्या जयराम महतो को हेमंत कैबिनेट में शामिल होना चाहिए? क्या इससे झारखंड का भला होगा या जयराम की अपनी स्वतंत्र छवि को नुकसान पहुंचेगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर साझा करें। झारखंड की हर छोटी बड़ी राजनीतिक हलचल के लिए YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जोहार।